जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में परसेंटेज स्टार्ट किया था, उसके कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाए थे, जिसके आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बट बड़े ही आसान तरीके से हम उन क्वेश्चन को करेंगे, धीरे से बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको उनको सिखाऊंगा। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, एक तो प्राइस, ठीक, और एक कंजप्शन। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, मैं अपने मूल्य की और खपत की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाता है, मेरा खर्च आ जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट सेशन में, जिसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। इसके ऊपर हम आज क्वेश्चन और करेंगे, एक दो रिकॉल करने के लिए। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा बेसिक से एडवांस की तरफ जैसे क्वेश्चन चलते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। जैसे कि कहा कि एक वस्तु का मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, प्राइस 30% इंक्रीज हो जाता है, तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। खपत में 20% की कमी हो जाती है। ये जो ऊपर को मैंने साइन बनाया है, इसका मतलब वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। नीचे की तरफ जो मैंने साइन बनाया है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, कमी हो गई। इससे उसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे ये क्वेश्चन बताना है। इसको मैंने आपको बताया था बड़े ही आसान तरीके से, किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन ये याद रखनी है। सबसे पहले प्राइस आएगा। प्राइस कितना होता है बच्चों? जो प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। पुराने वाला नीचे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? 100% प्राइस था। अब क्या हो गया? अब वो 30% बढ़ गया है। पहले 100 था, अब 130 हो गया। आगे क्या हुआ? आगे कंजप्शन में आते हैं। कंजप्शन पहले कितना था सर? 100% था, बिल्कुल 100% हमने लिख दिया। अब कितना हो गया? अब 20% कम हो गया। ठीक है, तो 20% कम हो गया, कितना हो गया? 80 हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या आया? जो पहले क्या था? 100 था। जो खर्च था, जो मेरा एक्सपेंडिचर था, वो कितना था? 100 था। अब कितना हो गया सर? अब मुझे नहीं पता कितना हो गया, यही तो मुझसे पूछा है। मैं इसको अब सोल्व करूंगा। देखो, 100 से 100 कट गया, एक जीरो एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 13 अट्ठे 104। तो x बराबर कितना आ गया? 104। अब ये देखो, जो पहले 100 था, x की जगह 104 रखो, जो 100 था अब 104 हो गया। क्या कुछ डिफरेंस हुआ? जी बिल्कुल हुआ। कितना डिफरेंस हुआ? 4% का डिफरेंस हुआ, 4% इंक्रीज हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में भी कराया था, इस तरीके का मैंने आपको आज एक क्वेश्चन कराया है। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ जाता है, जिससे उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। जिससे उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ने से क्या हुआ? उसका खर्च 50% बढ़ गया। एक वस्तु का मूल्य पहले 100% था, अब 20% अधिक हो गया है, जिससे उसका खर्च 50% बढ़ जाता है।
यदि वह आरंभ में 120 किलोग्राम वस्तु खरीदता हो, आरंभ में 120 किलोग्राम वस्तु खरीदता हो, तो अब कितनी खरीदेगा? अब कितनी खरीदेगा? ठीक है बच्चों, यदि वह आरंभ में 120 किलोग्राम वस्तु खरीदता हो तो अब वह कितनी वस्तु खरीद सकता है? देखिए तीनों चीजें दी हुई हैं। पहले वो तीनों चीजें परसेंटेज में दे रहा था, लेकिन यहां पर उसने क्वांटिटी में दे दी कि पहले जो उसकी खपत थी वो कितनी थी? 120 किलोग्राम थी। अब वह कितनी खरीदेगा ये मुझे इसमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहले आएगा प्राइस। प्राइस कितना था? पहले था 100%। ठीक है, अब कितना हो गया है सर? 20% बढ़ गया है। 100 में 20 बढ़ा तो 120। ठीक, इसके बाद खपत कितनी थी सर? खपत थी 120। अगर ये परसेंटेज में देता तो हम इसको परसेंटेज में लिखते 100%। ठीक है, लेकिन उसने पहले दिए 120 क्वांटिटी में दी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी क्वांटिटी पुरानी थी पुरानी को नीचे लिख दो। आरंभिक खपत कितनी थी? 120 थी, मैंने 120 नीचे लिख दिया। अब कितनी हो गई? अब मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया x। प्रोडक्ट कितना आया? खर्च पहले कितना था? 100% था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब कितना हो गया? अब 50% बढ़ गया है, जिससे उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। अब खर्च 50% बढ़ने के बाद कितना हो गया? 150। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 100 से 100 कट गया, 120 से 120 कट गया, x कितना आ गया? 150। अब x की जगह 150 रखो। देखो जो पहले 120 था, अब कितना हो गया? 150। उसने मुझसे क्वांटिटी में ही पूछा है, अगर परसेंटेज में पूछता तो मैं परसेंटेज निकालता, इसकी परसेंटेज बढ़ा देता जितनी होती, लेकिन उसने मुझसे क्वांटिटी में पूछा है, तो मेरा आंसर आ गया 150 kg। अब वो खरीद रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। पुराने वाला नीचे लिखते हैं, परसेंटेज अपने आप में 100% होती है, 20% बढ़ के 120 आ गया। खपत कितनी थी? 120 किलोग्राम खरीद रहा था, इतनी उसकी खपत थी। अब कितनी हो गई? अब मुझसे पूछिए, तो मैंने x लिख लिया। खर्च कितना था उसका? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो खर्च था 100%। अब कितना हो गया? अब 150 हो गया, क्योंकि 50% बढ़ गया है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, x आ गया 150। देखिए इस तरीके का, इसी डिटेल पे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपका जो इस तरीके का कंसेप्ट है वो बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखिए, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिससे उसका खर्च 10% घट जाता है। देखो वहां पर दोनों बढ़े थे, यहां पर क्या हो गया? एक बढ़ा है एक घटा है, जिससे उसका खर्च 10% घट जाता है। आरंभ में वह यदि आरंभ में वह 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, यदि आरंभ में वह 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, तो अब वह कितनी वस्तु खरीद सकता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या लेना है? प्राइस लेना है। प्राइस कितना था? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% मैंने नीचे लिख दिया। कितना हो गया सर? 20% बढ़ गया। ठीक है, कंजप्शन कितना था? कंजप्शन था पहले 80 kg, अब कितना हो गया? अब x हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना हो गया। खर्च कितना था?
पहले 100% था, अब कितना हो गया, 10% घट गया है। 10% घटने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटो 30 बार कटेगा 90, ये गया उधर, तो x बराबर आ गया आपका 60 kg। अब आपका आंसर आ गया है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसी कंसेप्ट पे होना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने आपको आसानी से समझा दिए, इस कंसेप्ट पे आपके और क्वेश्चन आएंगे तो उसके आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसका एक आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अपना कंसेप्ट चेंज करते हैं। जैसे कहा एक व्यक्ति, या फिर ऐसे लिखो, एक वस्तु का मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में के मूल्य 20% कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, जिसके बाद, कमी होने के बाद, जिससे जिससे अब एक व्यक्ति जिससे अब एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है। 600 में 4 किलोग्राम 4 केजी अधिक खरीद सकता है या खरीद लेता है। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, जिससे अब एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है। वस्तु की वर्तमान और आरंभिक कीमत बताइए। वर्तमान और आरंभिक कीमत बताइए। ठीक है बच्चों, वस्तु की आरंभिक व वर्तमान कीमत बताइए। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले हम इसे कंसेप्ट से समझेंगे, बड़े लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि अगर इसको हमें डिटेल में बनाना पड़े तो डिटेल में हम इसको किस तरीके से समझाएंगे। फिर मैं आपको उसे बड़े आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कराना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो, कोई वह 600 रुपए में सामान खरीद रहा था, अब भी 600 में खरीद रहा है, तो उसे जो 4 किलो वस्तु अधिक मिली है उसके 600 रुपए कुछ बच गए होंगे। मान लो जैसे वो 600 का सामान आ रहा था, अब उतना सामान उसे 500 में मिल गया तो उसके 100 रुपए बच गए। उस 100 का उसने एक्स्ट्रा सामान ले लिया तो कुछ पैसे बचे होंगे। तो जब 20% वस्तु का प्राइस गिर गया तो उसके 20% पैसे बच गए होंगे ना। जितना वो 600 का सामान खरीद रहा था, अब उसने उसका 80% में मिल रहा है, तो कितने बच गए, 20%। तो 600 का 20% निकाल लो, 20/100, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100 लगाओ। मैंने आपको बताया था 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 120। ठीक है, 600 का 20% आ गया 120। अब उस जितना सामान वो 600 में खरीद रहा था, अब वो 480 में खरीद रहा है, उसके 120 रुपए बच गए। 120 का क्या किया उसने, 4 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, प्राइस गिरने से 4 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। तो 4 किलोग्राम किसका खरीदा उसने, 20% का, जो उसके बच गए थे 120 रुपए बच गए थे उसका खरीद लिया।
120 में 4 किलोग्राम खरीद रहा है तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा? 120 बटे 4 में, क्योंकि 120 में 4 खरीद रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, 4 तिया 12, तो यह आ जाएगा 30 रुपए पर केजी। जो उसकी वर्तमान कीमत आई है वो कितनी आई है? 30 रुपए पर केजी। ये तो है उसकी वर्तमान कीमत। मुझसे आरंभिक भी पूछी है। देखो बच्चों, ये जो आया है ना, ये प्राइस घटने के बाद, यानी कि 20% घटने के बाद, 20% घट के कितना रह गया? 80%। ये कीमत 80% की है, तो मैंने कर लिया 80% बराबर 30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे 80 गुना 100। ठीक है, काटो इसको। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, इसको काटो। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75, और ये आ गया 75 बटे 2, जिसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1 बटा 2 पर केजी। ठीक है, इसको पर केजी लिख लो। दोबारा समझेंगे। वस्तु की कीमत कितनी थी सर? 600 रुपए में कुछ वस्तु खरीद रहा था, कम होने के बाद वह 30 कितनी खरीद रहा है? 30 रुपए की खरीद रहा है। ये मुझे कैसे पता लगा? मैंने बताया कि 20% प्राइस कम हुआ है। 20% प्राइस कम हो गया तो जितने के सामान वो पहले खरीदा था तो 20 रुपए कम में, 20% कम में अब खरीद लेगा। तो 20% 600 का कितना हो गया? 120। 120 में कितना खरीद रहा है? 4 किलो खरीद रहा है। 120 में 4 किलो खरीद रहा है तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 120 बटे 4 बराबर 30। ये जो कीमत आई है ये वर्तमान कीमत आई है, क्योंकि प्राइस अब 80% हो चुका है, 20% गिर चुका है। 80 बराबर 30, तो 100 बराबर 30 बटे 80 गुना 100। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 37 सही 1 बटा 2। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको इसको सोल्व करना बताऊंगा। देखिए बच्चों, ये तो था इसका कंसेप्टुअल से मेथड। अब देखो इसको करना कैसे है। मैंने आपको बताया प्राइस कितना हो गया? 20% कम हो गया। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/5। या फिर आप डायरेक्ट लिखो, प्राइस का कंसेप्ट लिखो, प्राइस। ठीक है, प्राइस कितना था? पहले 100% था, अब कितना हो गया? अब 80 हो गया। पहले 100 था, अब 80 हो गया। इसकी फ्रैक्शन बनाओ, कितना अनुपात में कितना आ गया? 5:4। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। अब एक बात बताओ, पहले भी वो 600 में खरीद रहा था, अब भी 600 में खरीद रहा है, तो जो इसका खर्च है, जो इसका एक्सपेंडिचर है, वो क्या है? वो कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था जब खर्च कांस्टेंट रहे तो जो प्राइस होता है वो कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 4:5 का आ जाएगा। अगर ये खपत जो है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो, यहाँ पहले वो 4 यूनिट खरीद रहा था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है, कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। रियल में कितना बढ़ा? रियल में 4 केजी बढ़ा। रियल में 1 के बराबर कितना रख देंगे? 4। देखो बच्चों, मेरा जो रेशियो आया था 4:5 का आया था, कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 यूनिट बराबर 4 चौक 16, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 4 पंजे 20। पहले 16 किलो वस्तु खरीदता था, अब 20 किलो वस्तु खरीद रहा है। अब मुझसे क्या पूछा? प्राइस। पहले कितने में खरीद रहा था? 600 में। कितनी वस्तु खरीद रहा था? 16। ठीक, अब कितनी खरीद रहा है? 20 केजी खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 600 में खरीद रहा है। 600 बटे 20 आ गया 30, और ये आ गया 37 सही 1/2।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करेंगे। एक वस्तु की कीमत 20% घट जाती है, जिससे अब एक व्यक्ति 1200 रुपए में, कितने में, 1200 रुपए में 6 केजी वस्तु, 6 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। वस्तु की वर्तमान और आरंभिक कीमत बताइए। देखो 20%, प्राइस कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। रेशो कितना आ गया, 5:4 का, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है, तो कंजप्शन का रेशो कितना आ गया, कंजप्शन का आ गया 4:5, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के जब कांस्टेंट रहे। पहले भी 1200 में खरीद रहा था, अब भी 1200 में खरीद रहा है, एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, उल्टे हो गए। ठीक है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। रियल में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। रियल में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24, 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30। पहले 24 किलो वस्तु खरीदता था, अब 30 किलो खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है सर, 1200 में खरीद रहा है। 1200 में कितनी खरीदी, 24 किलो, 12 दूनी 24, ये आ गया 50 रुपए। ठीक है, अब की कितनी है, 30 किलो खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 1200 में खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 30, 3 चौक 12, ये आ गया 40 रुपए केजी। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।